नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को मलयालम साहित्य के विषय में कुछ जानकारी देता हूँ। तो आप सुने इसे। मलयालम शब्द मलय प्लस आलम से निकला हुआ है। मलय का अर्थ है पर्वत और आलम का अर्थ है समुद्र, यानी यह पर्वत और समुद्र का देश हुआ। पश्चिम में अरब सागर के होने से यह अर्थ सही भी प्रतीत होता है। कतिपय विद्वान मलयालम का उद्गम मूल द्राविड़ उद्भूत तमिल से मानते हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि मलयालम मूल द्राविड़ की एक स्वतंत्र भाषा है। 14वीं शताब्दी के एक ग्रंथ लीला तिलकम में तमिल और मलयालम का अंतर दिखाया गया है। अतः यह तय है कि इस काल तक मलयालम की स्वतंत्र सत्ता स्वीकृत थी। मलयालम का वर्तमान शब्दकोश संस्कृत व तमिल शब्दों से युक्त भी है। इस भाषा के रूप में संस्कृत की बहुलता और दूसरे में तमिल की प्रचुरता है। मलयालम के साहित्य विकास को हम 3 स्थितियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आदिकाल 16वीं शताब्दी के मध्य तक, मध्यकाल इसके बाद 19वीं शताब्दी के मध्य तक और आधुनिक काल 1850 से अब तक। लगभग 350 वर्ष का मध्यकाल मलयालम साहित्य के विकास को दिशा देने वाला महत्वपूर्ण समय है। इस काल के साहित्य की शुरुआत संस्कृत प्रचुर मलयालम में हुई। पूनम नंबूतिरी 16वीं शताब्दी के पहले कवि हैं। रामायण चंपू इनकी श्रेष्ठ कृति है। तुंचतु रामानुजाचार्य 17वीं शताब्दी के श्रेष्ठतम कवि माने गए हैं। रामायणम इनकी उल्लेखनीय कृति है। इसी काल में मलयालम अपना नया रूप धारण करने लगी थी। 17वीं शताब्दी के बीच से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का समय कथकली साहित्य काल कहा जाता है। कृष्णनाट्यम व रामनाट्यम कथकली के पूर्व रूप कहे जा सकते हैं। कथकली का तात्पर्य है कथा का खेल। इसमें नृत्य व अभिनय दोनों की जगह है। इसका कथा भाग आट कथा कहा जाता है। आट कथाएँ प्राचीन लोक कथाओं से अलग हैं। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल तक कथकली साहित्य की भांति ही वीरगाथा साहित्य की रचना भी अनेक रचनाकार करते रहे। अब तक विकसित हो मलयाली साहित्य में चित्रकाव्य, कथा काव्य, नाट्य काव्य, महाकाव्य, संदेश काव्य, चंपू काव्य इत्यादि लिखे जाते रहे। रामायण चंपू की तर्ज पर करीबन 200 चंपू काव्य लिखे गए। आधुनिक मलयालम साहित्य पर मध्यकाल के 3 प्रमुख कवियों चेरूश्वरी, रामानुजन और कुंचन नंबियार का प्रभाव स्वाभाविक रूप से मौजूद है। मलयाली जनजीवन से संबंध साहित्य भी इस दौर में लिखे गए, जो पाठ साहित्य कहलाए। यह वस्तुतः गीत शैली है। कीर्तन साहित्य की भी साहित्यिक निधि मलयाली साहित्य में प्रचुर मात्रा में है। मलयालम साहित्य का आधुनिक विकास 2 चरणों में देखा जाता है। पहला चरण 1850 से 1915 के बीच का। केरल वर्मा संस्कृत के अच्छे जानकार तो थे ही, अतः उनकी भाषा संस्कृत प्रचुर मलयालम है। उन्होंने लघु काव्य, स्फुट काव्य व आटक कथा आदि तो लिखे ही, अभिज्ञान शाकुंतलम का सुंदर अनुवाद भी किया। राम वर्मा भी इसी समय के कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। चंदू मेनोन लिखित इंदुलेखा मलयालम का पहला उपन्यास है। चंदू मेनोन लिखित इंदुलेखा मलयालम का पहला उपन्यास है। आधुनिक मलयालम साहित्य के विकास में A.R. राजराज वर्मा का विशेष स्थान है। वैयाकरण कवि और आलोचक तो वे थे ही, मेघदूत का श्रेष्ठ अनुवाद भी इन्होंने किया। इस काल के 50 वर्षों में अनुवाद कार्य प्रमुखतः हुआ। मुक्तक छंद में केसी केशव पिल्लई, महाकाव्यकारों में पद्मनाभ कुरूप, उपन्यासकारों में सीवी रामन पिल्लई और नाटककारों में मावेलिकारा कोच्चिपन आदि प्रमुख हैं। कुंचीरामन नायनार के हास्य निबंध भी इस काल की उपलब्धि हैं। दूसरा चरण प्रारंभ होता है सन 1915 में। इस दौर में पाश्चात्य साहित्य के प्रकाश में मलयालम साहित्य ने अद्भुत विकास किया। कुमारन आशान
केसी केशव पिल्लई वल्लतोल के साहित्य ने नया प्रकाश दिया। आशान की नलिनी इस दृष्टि से पहली कृति है। उनकी दूसरी काव्य कृति लीला भी खूब सराही गई। उल्लूर परमेश्वर अय्यर की काव्य रचनाएं भी अलग पहचान रखती हैं। आधुनिक काल की काव्य रचनाओं का आरंभ भी महाकाव्यों से ही हुआ। चित्रयोगम जैसे महाकाव्यों ने प्राचीन साहित्य और पाश्चात्य का सफल मेल प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय भावना से आपूरित वल्लतोल तो इस दौर के महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं। सुब्रमण्यम पोट्टी, बालकृष्ण पडिक्कर, के.एम. पडिक्कर, कुंचिकुट्टन, तंबुरान जी, शंकर कुरूप, वडक्कमपुर राजवर्मा आदि इस काल के अन्य प्रमुख कवि हैं। नालापाट्टम, बालामणियम्मा, ललितांबिका, मेरी जोन तोट्टम, पार्वती प्रमुख महिला कवयित्रियां हैं। वर्तमान में के अय्यप्पा पडिक्कर, सुगाता कुमारी और विष्णु नारायण नंबूतिरी को प्रतिनिधि माना जाता है। 1936 के समय प्रगतिवाद रुझान मलयालम में भी प्रारंभ हुआ। इसे पुरोगमनवादन कहते हैं। एन.वी. कृष्ण वारियर, अकित्तम, अनुजन, पी. भास्करन, ओ.एन. कुरूप आदि इस धारा के प्रमुख कवि हैं। इसके साथ ही प्राचीन काव्य धारा भी चलती रही। मलयालम गद्य का 19वीं शताब्दी में उल्लेखनीय विकास हुआ। इस दृष्टि से ईसाई पादरियों का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना कही जा सकती है। बाइबल का अनुवाद सामने आया तो फिर मलयालम का शब्दकोश भी 1860 में प्रकाशित हुआ। नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना की शाखाएं भी समृद्ध होने लगी। आत्मकथा, आलोचना, चरित्र साहित्य, इतिहास लेखन, प्रवास साहित्य, शास्त्रीय साहित्य आदि को भी मलयालम में समृद्ध परंपरा मिली। केरल साहित्य का प्रकाशन 1879 में प्रारंभ हुआ। मलयाला मनोरमा ने इस भाषा के साहित्य विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका प्रकाशन कंटतिल वर्गीस मालिपई ने पिछली शताब्दी के प्रारंभ में किया। भाषा पोषणी सभा इसी पत्रिका के कारण संभव हुई। यह सभा एक सुंदर पत्रिका निकालती है। रसिक रंजनी, आत्मपोषणी, मंगलोदय, कौमुदी जैसी पत्रिकाएं इस भाषा के साहित्य को विकसित करने में उल्लेखनीय मानी जाती हैं। दैनिक पात्रों में तो एक पूरी श्रृंखला ही है।